एक समय की बात है। एक बार एक जहाज़ समुद्र में जा रहा था और अचानक तकनीकी खराबी के कारण वो डूबने लगा और इसके कारण चलते उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, सिवाय एक व्यक्ति की, जो किसी तरह भगवान की कृपा से बच गया और समुद्र के किनारे आ पहुंचा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। जैसे ही वह व्यक्ति जागा, उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कोई सहायता भेजो। दिन बीत गए लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसने रात समुद्र किनारे सोकर बिताई। अगले दिन वह जागा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक उसने पूरी तरह से हार मान ली थी और अकेले द्वीप पर जीवन को अपनी नियति मान लिया था। उस व्यक्ति ने लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू किया और खुद के लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज के चीज़ें इकट्ठी की और उन्हें झोपड़ी में रखा। वह नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। झोपड़ी में रहते हुए उसने अपने दिन बिताने शुरू कर दिए। एक दिन उसने आग जलाकर भोजन पकाने की कोशिश की। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसका एकमात्र आश्रय जल चुका था। गुस्से में उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भगवान को दोष देने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैंने तुमसे मदद मांगी थी लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और यह एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश हो गया और पूरी रात भगवान से शिकायत करता रहा। फिर वह समुद्र के किनारे सो गया। सुबह वह जागा तो उसने एक जोरदार शोर सुना। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज़ किनारे पर आ गया है। वह अपनी आंख पर विश्वास नहीं कर सका। वह बहुत खुश था। आखिरकार उसके लिए कोई मदद आ गई। वह जहाज़ पर चढ़ गया और जहाज़ ने चलना शुरू किया। जहाज़ पर चढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने जहाज़ के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान द्वीप पर फंसा हूँ? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आ रही आग का संकेत देखा और समझा कि वहाँ कोई है, इसलिए हम यहाँ आए। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने कोई आग का संकेत नहीं भेजा था। कप्तान ने कहा, लेकिन हम यहाँ आग के संकेत के बाद ही यहाँ आए हैं। तभी व्यक्ति ने अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। उसने समझा कि वह आग का संकेत ही जलती हुई झोपड़ी से ही गया होगा। उसने समझा कि भगवान ने उसे इस सुनसान द्वीप से निकालने के लिए उसकी झोपड़ी को आग में झोंक दिया। उसने ये भी समझा कि भगवान की योजना उसकी खुद की योजना से कई बड़ी होती है और उसने भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। और हमेशा हम अपने सीमित दिमाग से जीवन में हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर कठिनाई आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटता है और हमारी आशा खत्म हो जाती है। ऐसे समय में हमें अपने प्रयास जारी रखते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया में कई अरब लोग हैं। भगवान हर किसी के लिए एक उद्देश्य और योजना होती है। हमें अपने प्रयासों के साथ भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारे प्रयास और भगवान की कृपा हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी योजना असफल हो रही है और सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए, शायद भगवान की आपके लिए कोई और योजना हो और उसकी योजना हमेशा आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।